शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था कई भक्त प्रभुपाद जी के शिष्य अपनी सेवा छोड़कर राधा कुंड में रहने की इच्छा व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना था कि राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ स्थान है। सभी तीर्थ राधा कुंड में निवास करते हैं। वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा है, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है, वृंदावन से श्रेष्ठ गिरिराज गोवर्धन है, गिरिराज गोवर्धन से श्रेष्ठ राधा कुंड है। प्रभुपाद ने कहा, मूर्खो, उपदेशामृत का पहले श्लोक का पालन करो अपने जीवन में। अपने इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रित करो, फिर तुम राधा कुंड में रहने के योग्य बन सकते हो। अगर मानसिकता इंद्र तृप्ति की है, मन को नियंत्रित नहीं किया, इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया और राधा कुंड में रह रहे हो, तो ये मरकट वैराग्य कहलाएगा, बंदरों जैसा वैराग्य कहलाएगा। बंदर भी वन में रहता है, फल खाता है, कपड़े नहीं पहनता, लेकिन चिंतन मादा बंदर का करता है। तो प्रभुपाद जी ने सचेत किया और प्रभुपाद जी कहते हैं, जो मंदिर की परिक्रमा करता है वो 84 लाख योनि से मुक्त हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। मृत आधुनिक समाज त्राणकर्ता। हम न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में शिल प्रभुपाद के साथ टहल रहे थे। अचानक एक बड़ा सूखा हुआ मरा हुआ डाली का टुकड़ा पेड़ से नीचे गिर पड़ा। प्रभुपाद ने अपनी छड़ी से उसकी ओर संकेत करते हुए कहा, यही है हमारी आधुनिक समाज की दशा, मृत। और वह मृत क्यों है? क्योंकि वह कृष्ण से असंबद्ध हो चुके हैं। मैं ये वाक्य कभी नहीं भूलता। तो त्राणकर्ता प्रभु कहते हैं, जब हम प्रभुपाद जी के साथ वॉकिंग पे जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी के सामने ही एक बड़ा वृक्ष का सूखा हुआ मरा हुआ डाली का टुकड़ा नीचे गिरा और प्रभुपाद ने कहा अपनी छड़ी से उसकी ओर इशारा करके, यही है हमारी आधुनिक समाज की दशा। हम मरे हुए हैं। हम मरे हुए क्यों हैं? क्योंकि हम कृष्ण से अपने संबंध को भूल चुके हैं। आप संसार में कुछ भी सुख सुविधाएं प्राप्त कर लो, लेकिन अगर केंद्र बिंदु कृष्ण में नहीं है, केंद्र बिंदु कृष्ण नहीं है, तो सुख सुविधाएं किसी काम की नहीं। वो ऐसा है मरे हुए शव को सजाना। जैसे शव को सजाया जाए अच्छा नहीं दिखता है, उसी प्रकार कृष्ण केंद्र बिंदु में नहीं आप संसार के सारे सुख का निर्माण कर रहे हो, उसको जुटा रहे हो। उस ऐसा समाज, ऐसे समाज के लोग, ऐसी सुख सुविधाएं सब मरी हुई हैं, मृत के समान है। प्रभुपाद का निर्भीक उत्तर। एक बार कोलकाता के कोई बड़े सरकारी अधिकारी ने प्रभुपाद से कहा, स्वामी जी, मैं धर्म का पालन भली भांति करता हूं। मैं तो नियमित रूप से रामकृष्ण मिशन जाता हूं। प्रभुपाद ने उसे तीव्र शब्दों में उत्तर दिया, मेरे पाश्चात्य शिष्य तो रामकृष्ण मिशन में मूत्र त्याग करने भी नहीं जाएंगे। आप वहां जाते हैं, लेकिन रामकृष्ण क्या सिखाते हैं जानते हैं आप? वे सिखाते हैं यथा मत तथा पथ, अर्थात जो भी करो सब ठीक है। न मंदिर जाने की आवश्यकता, न नाम जपने की आवश्यकता, बस शरीर बनाओ और गरीबों की सेवा करो। लेकिन क्या गीता के 700 श्लोकों में कहीं ऐसा कहा गया है जो कृष्ण के वचनों की पुनरावृत्ति नहीं करता? उसकी मिशन का क्या लाभ? प्रभुपाद कभी कभी अत्यंत दृढ़ और निर्भीक होते थे और कभी शांत और सौम्य। तो प्रभुपाद जी के पास एक सरकारी अधिकारी व्यक्ति आया और कहने लगा, मैं धर्म का बहुत अच्छे से पालन करता हूं और मैं रोज रामकृष्ण मिशन में जाता हूं। प्रभुपाद ने उसे कहा, मेरे शिष्य जो विदेशी हैं वो तो कभी वहां पर मूत्र त्याग करने भी नहीं जाएंगे। रामकृष्ण मिशन वाले हमको सिखाते क्या है? यथा यतो मत ततो पथ, जो भी करो सब ठीक है। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, नाम जपने की आवश्यकता नहीं है। क्या कभी आध्यात्मिक संस्था ऐसा सिखा सकती है? बस शरीर को सजाओ, बनाओ और गरीबों की सेवा करो। तो गीता के 700 श्लोकों में कृष्ण भी ऐसा बोले हैं, शरीर को पोषण दो और गरीबों की सेवा करो। ऐसे मिशन से क्या लाभ? तो प्रभुपाद जी कभी कभी सटीक, निर्भीक, अत्यंत दृढ़ होकर उत्तर देते थे और कभी कभी प्रभुपाद जी शांत रहते थे, सौम्य रहते थे। श्रवण में उत्साह। प्रभुपाद ने कहा, यहां तक कि जब मेरे गुरुदेव बंगाली में बोलते थे, मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता था।
परंतु मैं लगातार सुनता रहता था। यही मेरी नीति थी और मेरे गुरुदेव ने ये देखा, ये लड़का सुनना पसंद करता है। मुझे समझ में आए या ना आए, मैं तब भी सुनता रहता था, और क्योंकि मैं श्रवण में उत्साही था, इसलिए आज मैं कीर्तन अर्थात उपदेश में भी उतना ही उत्साही हूं। तो जो गुरु के मुख से वचनों को ध्यान पूर्वक सुनता है, सुनने में उत्साह प्रकट करता है, चाहे उसको समझ में आए या ना आए, वो आगे जाकर अच्छा प्रवचन करता बन जाता है और उन उपदेशों को वह अपने जीवन में उतारता भी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जब मैं अपने गुरु महाराज के मुख से सुनता था, कभी कभार मुझे बंगाली समझ में आती थी, कभी कभार नहीं आती थी, लेकिन मैं सुनता रहता था, लगातार सुनता रहता था, और मुझे समझ में आता था, कभी नहीं आता था, तो मैं श्रवण में उत्साही था। इसलिए आज मैं अच्छे से कीर्तन कर पाता हूं और मैं अच्छे से प्रवचन में देने में भी उतना उत्साही रहता हूं। इंद्र तृप्ति नमक के समान है। मैं कभी कभी संपादक के अपने स्थायी कार्य से कुछ समय का अवकाश लेकर सतस्वरूप महाराज और उनकी लाइब्रेरी पार्टी के साथ कॉलेजों में प्रचार हेतु यात्रा करता था। इसी प्रकार 1976 की गर्मियों में हम शिल प्रभुपाद से मिलने डेट्रॉइट गए। हमने प्रभुपाद से अपनी सेवाओं के बारे में बताया। मैंने कहा, शिल प्रभुपाद, छात्रों को इंद्र तृप्ति त्यागने के लिए समझाना बहुत कठिन है। प्रभुपाद ने कहा, हम यह नहीं कहते कि उसे त्याग दो, बल्कि उसे नियंत्रित करो। इस प्रकार उन्होंने मेरे विचार को ठीक किया और यह भी संकेत दिया कि हमें दर्शन शास्त्र को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। प्रभुपाद कभी कभी यह उदाहरण भी देते थे कि इंद्र तृप्ति नमक के समान है। यदि नमक अधिक हो तो भोजन असह्य हो जाता है, और यदि बिल्कुल ना हो तो भी भोजन स्वादहीन हो जाता है। इसलिए इसका नियमन आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी को सतस्वरूप महाराज बोले, हम कॉलेजों में प्रचार करने जाते हैं तो छात्र हैं, हमको कहते हैं इंद्र तृप्ति पूरी त्याग दो, लेकिन वो त्यागते नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, आप उनको ऐसा मत कहो कि पूरी इंद्र तृप्ति त्याग दो, उनको बोलो इंद्र तृप्ति को नियंत्रित करो, कंट्रोल करो। तो प्रभुपाद जी ने कहा, इंद्र तृप्ति नमक की जैसी है। अगर नमक ज्यादा होता है भोजन में तो अच्छा नहीं लगता, और नमक बिल्कुल नहीं होता है तो फीका लगता है। इसलिए नमक संतुलित होना चाहिए। इंद्र तृप्ति ज्यादा होगी तब भी कृष्ण से दूर हो जाओगे, इंद्र तृप्ति कम रहेगी तो लोभ बढ़ेगा। इसलिए इंद्र तृप्ति को नियंत्रित करो, इंद्र तृप्ति का नियमन आवश्यक है। दान की शुरुआत घर से होती है। एक बार प्रभुपाद एयरपोर्ट में भक्तों के साथ बैठे हुए थे। कोई व्यक्ति वहां प्रसाद लेकर आया और प्रभुपाद को अर्पित किया। प्रभुपाद ने थोड़ा सा प्रसाद लिया और फिर कहा, अब बांट दो। वहां कई भक्त थे और आम लोग भी उपस्थित थे। एक भक्त ने पूछा, क्या हमें यह प्रसाद आम जनता को भी देना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, दान की शुरुआत घर से होती है। तो प्रभुपाद जी एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, कोई व्यक्ति प्रसाद लेकर आया, प्रभुपाद जी को ऑफरिंग किया। प्रभुपाद ने थोड़ा सा प्रसाद लिया और कहा, सबको बांट दो। अब वहां पे कई भक्त भी थे, कई बाहर के लोग भी उपस्थित थे। अब भक्त ने पूछा, ये प्रसाद हम आम लोगों में, आम जनता में बांट सकते हैं, उनको देना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, दान की शुरुआत घर से होती है, सबसे पहले भक्तों को बांटो, जब भक्त पूरे हो जाए फिर बाहर के लोगों को दो। यही है मेरी चमत्कारी शक्ति, महामाया। प्रतिदिन रात्रि में पंडाल कार्यक्रम होता था। एक दिन जब प्रभुपाद ने अपने व्याख्यान के अंत में प्रश्न पूछने के लिए कहा, तो एक विरोधी व्यक्ति मंच पर आया और माइक्रोफोन में बोलने लगा, क्या आप मुझे कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? हम सबने सोचा कि वह शायद साईं बाबा जैसे लोगों की तरह प्रभुपाद से ये अपेक्षा कर रहा है कि वे अपने हाथ में भस्म उत्पन्न करे या कोई चमत्कार दिखाए। प्रभुपाद ने सामने मंच पर बैठे 150 भक्तों की ओर देखा, अपना हाथ घुमाकर हमारी ओर इशारा किया और बोले, यही है मेरा चमत्कार। मैंने इन मलेच्छों और यवनों को वैष्णव बना दिया है। हम सबने जोर से हरिबोल जय का घोष किया। हम अत्यंत हर्षित थे कि हम स्वयं प्रभुपाद की इस चमत्कारी कृपा के जीवित प्रमाण हैं। तो एक रात को पंडाल कार्यक्रम में प्रभुपाद जी प्रवचन के अंत में पूछे, किसी का कोई प्रश्न है? तो एक विरोधी व्यक्ति
स्टेज मंच पर आ गया और माइक्रोफोन में बोलने लगा, आप मुझे कोई चमत्कार दिखा सकते हैं स्वामी जी? तो सभी भक्त सोचने लगे शायद ये व्यक्ति साईं बाबा की तरह प्रभुपाद से चमत्कार करने की अपेक्षा रख रहा है कि प्रभुपाद जी अपने हाथ में भस्म भस्म उत्पन्न करें और कोई चमत्कार दिखलाएं। प्रभुपाद ने सामने मंच पर बैठे 150 भक्तों की ओर देखा और प्रभुपाद जी ने अपना हाथ घुमाया और हमारी ओर इशारा किया, भक्तों की ओर इशारा किया और बोले यही मेरा चमत्कार है, मैं इन मलेच्छों को भक्त बना दिया हूं, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। इन मलेच्छों को, इन जवनों को मैंने वैष्णव बनाया है। सभी भक्त जोर से चिल्ला पड़े, हरि बोल जय। तो सभी भक्त बहुत प्रसन्न थे कि स्वयं प्रभुपाद की इस चमत्कारी कृपा के वे जीवित प्रमाण बने थे। एक शुद्ध भक्त यही सबसे बड़ी कृपा करता है। चमत्कार तो होते रहेंगे, असली चमत्कार है कि एक इंसान को भक्त बनाया जाए। और प्रभुपाद ने तो पशुओं को भक्त बनाया था। पशु कौन? जो यवन और मलेच्छ जाति के थे, जिनको वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये प्रभुपाद जी की चमत्कारी शक्ति थी। और भी सुंदर प्रभुपाद जी की लीलाएं हैं, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।